त्रिभुज पर क्या पढ़ना है, त्रिभुज पर ज्यामिति से जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं आर्मी के अंदर उनको पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या ज्यामिति पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं आर्मी के अंदर, केवल और केवल आर्मी के लिए। देखिए मेरे भाई, त्रिभुज मेरे भाई कई बार पूछा गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए। टीसीएस ने भी पूछा है, जो पहले आर्मी कुछ पेपर लेते थे वो भी पूछते, और कई बार मात्र दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला, त्रिभुज कोणों के आधार पर कितना प्रकार का होता है। त्रिभुज जो होता है मेरे भाई, त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। एक तो क्वेश्चन ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था और फ्री फंड के नंबर मिलते हैं 2 नंबर, एक क्वेश्चन बनता है फ्री फंड का। कई बार पूछा है, लिमिट नहीं है, लिमिट से बाहर पूछा है। या तो पूछता है त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और या फिर पूछता है त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस वहां बेस एंगल है और यहाँ बेस साइड है। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कितने आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था और सेकंडों का इसका आंसर है। ठीक है, फिर ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा था नॉर्मल त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई त्रिभुज कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के, और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के। और लिमिट नहीं है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा आर्मी के अंदर, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के, भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के। अब पहले तो पढ़ेंगे कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, क्या उनकी परिभाषा, और आगे आर्मी क्या क्वेश्चन पूछ लेगी, इनको पढ़ेंगे। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उन पर बेस जो भी क्वेश्चन बनते हैं आज जो आर्मी में नहीं पूछे अब तक, सिर्फ बेसिक से वो क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए, तो पहले तो पढ़ते हैं त्रिभुज कोणों के आधार पर। देखिए भाई, कोणों के आधार पर तुम्हारे त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, और इसका नाम से पता चलाएंगे। न्यून कोण की परिभाषा हमने पूछी, न्यून कोण वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम हो, वो तो होता है न्यून कोण। और ये है न्यून कोण त्रिभुज, और ये है मेरे भाई न्यून कोण त्रिभुज। तो उसी से परिभाषा लगेगी इसकी। न्यून कोण की परिभाषा, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, वो तो होता है न्यून कोण। और ये है न्यून कोण त्रिभुज। तो परिभाषा क्या है, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान एक नहीं तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो। अब चाहे वो 60 के हो या फिर ऐसे हो, एक 60 का हो, एक 70 का हो और एक 50 डिग्री का हो। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बेसिक से सारे क्वेश्चन। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये लो जी, अगला क्वेश्चन पूछता है त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो। तीनों कोणों का मान, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो, वो तो होता है मेरे भाई न्यून कोण त्रिभुज। और देखिए, दूसरा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। और पूरी ज्यामिति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है समकोण त्रिभुज, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, समकोण त्रिभुज, या आपका आयत में आएगा, या आपका वर्ग में आएगा, या आपका वृत्त में आएगा, या आपका शंकु में आएगा, या आपका घनाभ में आएगा। समकोण त्रिभुज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समकोण त्रिभुज। जितने भी त्रिभुज हैं, जितने भी ज्यामिति की आकृतियां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समकोण त्रिभुज। ये जगह जगह अपने पैर पसारेगा, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर बेस है। ऊंचाई दूरी जो अलग से एक टॉपिक है, वो मेरे पास पूरा टॉपिक समकोण त्रिभुज पर बेस है। पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर है।
तो मेरे भाई समकोण त्रिभुज सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी त्रिभुज पढ़ोगे आप सब में सबसे इंपॉर्टेंट समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की जितनी भी छोटी मोटी प्रमेय, जितने भी छोटे मोटे ज्ञान है मेरे भाई, सबके सब होने चाहिए आपके पास। समकोण त्रिभुज इंपॉर्टेंट है। होता क्या है मेरे भाई, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, ज्यादा नहीं एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो मेरे भाई, वो तो होता है समकोण त्रिभुज। न्यून कोण की परिभाषा क्या थी, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण, वहां तो तीनों कोण और यहां एक कोण 90 डिग्री का। आप एक त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री के बना ही नहीं सकते, आप एक त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री के बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब दो अगर आपके पास 90 के हैं तो इनका दो का टोटल ही 180, फिर आप तीसरा कहां से लाओगे। और त्रिभुज की प्रमेय त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कई बार पूछा आर्मी के अंदर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाते हैं अपने आर्मी के अंदर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप कहते हो एक त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री का आप बना रहे हो, तो तीसरा कोण कहां से लाओगे। तो एक त्रिभुज में एक कोण 90 या 90 से अधिक का हो सकता है, केवल एक कोण। 90 से कम के हो सकते हैं, दो कोण हो सकते हैं, तीन कोण हो सकते हैं, लेकिन 90 या 90 से ज्यादा केवल और केवल एक कोण हो सकता है, नहीं तो तीसरा कोण कहां से पैदा होगा। चलिए, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चलिए जी, पाइथागोरस ने जो प्रमेय दी थी मेरे भाई, वो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लगती है, किसी और त्रिभुज पर नहीं लगी। अच्छा, पाइथागोरस ने कहा था 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है, ये एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी कौन सी होगी, जो 90 डिग्री के सामने होगी। और इसी का नाम उसने दिया था मेरे भाई कर्ण। इसी का नाम क्या दिया था मेरे भाई, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, आप पूरी ज्यामिति में, क्षेत्रमिति में कहीं भी आप 90 डिग्री का त्रिभुज देखने को मिलता है आपको, तो समझ जाना ये समकोण त्रिभुज है। और पाइथागोरस की सारी प्रमेय लागू होंगी यहाँ। पाइथागोरस ने कहा था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहते हैं कर्ण, और ये एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इनमें से एक लंब और एक आधार हो जाएगा, ये आपस में बदल जाते हैं। लंब अगर ऊपर वाली लंब है तो नीचे वाली आधार होगी, लेकिन मतलब भाई कोई जरूरी नहीं है कि वो ही लंब ये भी हो सकते हैं और आधार ये हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आप इनमें से किस कोण को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हो। आप इस कोण को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो लंब रहेगा और ये आधार रहेगा। आप ऊपर वाले कोण को लेकर कैलकुलेशन, मतलब ऊपर वाले कोण को लेकर गणना कर रहे हो तो इसके सामने वाली लंब रहेगी और वो आधार हो जाएगी। तो ये बदल जाती है, लेकिन समकोण नहीं बदलेगी ना, सॉरी कर्ण नहीं बदलेगा। वो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला ही रहेगा। लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण एक समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण नहीं बदलेगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो कि 90 डिग्री के सामने ही रखी जाएगी, 90 डिग्री के सामने ही मिलेगी। चलिए जी, पाइथागोरस ने क्या प्रमेय दी थी, पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मेरे भाई हम ये याद नहीं, इससे अगली वाली स्टेप याद रखेंगे। कर्ण बराबर अंडर रूट, ओ गलत लिख दिया मैंने, पहले मिस्टेक हो गई मेरे भाई। ये प्रमेय दी थी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम ये वाली नहीं, अगली वाली याद करेंगे। आप हर सवाल में बार बार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करके फिर अगली स्टेप में उसका वर्गमूल निकालोगे। इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया आप याद ही वो रखो। अगली स्टेप कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये याद रखनी है आपको, ये वाली कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी से और दो प्रमेय बनाएंगे मेरे भाई। इसी से आप आधार का ट्रांसफर इधर कर दो और कर्ण का कर दो इधर और फिर ले दो वर्गमूल। तो सूत्र बनेगा आपके पास आधार बराबर, सूत्र बनेगा मेरे भाई आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और ऐसे आप लंब का ट्रांसफर उधर कर दो, कर्ण को इधर ले आओ और फिर ले दो वर्गमूल। तो सूत्र बनेगा लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर
माइनस आधार स्क्वायर। ये तीन सूत्र इंपॉर्टेंट है। पहला है कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और लंब का फॉर्मूला बनेगा लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तीनों ही फॉर्मूले केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लगेंगे, किसी दूसरे त्रिभुज पर नहीं लगेंगे। पाइथागोरस ने जो प्रमेय दी थी मेरे भाई कर्ण वाली, ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होगी, दूसरे त्रिभुज पर नहीं होगी। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। दूसरा समकोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज पर बेस क्वेश्चन तो पूछता ही है। तीसरा त्रिभुज है, तीसरे त्रिभुज का नाम है भाई अधिक कोण त्रिभुज। तो तीसरे त्रिभुज का नाम है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए ये क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो।